पटना के एक स्कूल में एक 5वीं क्लास के छात्रा होती है जो कि एक क्लासरूम में जा रही थी। दरवाज़ा खोलती है और अंदर जैसे ही प्रवेश करती है देखती है कि एक सर और मैडम दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है और यह लड़की जैसे ही अपना पैर को पीछे करती है, सर जो थे वह देख लेते हैं और यह लड़की को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारे साथ वो होगा जो कि तुम कभी सपने में भी ना सोची होगी। और उस लड़की के साथ वही होता है। वह लड़की एक दिन स्कूल जाती है और उसको एक बाथरूम के कमरे में जलाकर मार दिया जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। बिहार के पटना में एक थाना लगता है गर्दनीबाग, वहीं एक गांव लगता है अमला टोला। वहाँ एक विद्यालय था जो कि नाम कन्या विद्यालय मध्य विद्यालय होता है। 27 अगस्त का सुबह सुबह एक लड़की जिसका नाम जोया होता है, जोया वह अपना स्कूल नहीं जा रही थी और जोया का एक सहेली होती है जिन्नत। वह जोया के पास जाती है और बोलती है तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। शुरुआत में तो वह कुछ नहीं बताती, लेकिन जोया जब अपना कसम वगैरह देने लगती है तो जोया बताती है कि हम स्कूल में क्लास के अंदर जा रहे थे, तभी सर और मैडम दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। मैं वह चीज़ देख के जैसे ही पीछे मुड़ा, वैसे सर हमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। जिन्नत बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, चलो स्कूल कुछ भी नहीं होगा। और जोया जिन्नत फिर 27 अगस्त 2025 को स्कूल के टाइम पर स्कूल आते हैं, लेकिन करीबन 10-15 के आसपास जो वहाँ के रसोइया होती है वह बाथरूम की तरफ जा रही थी। जाते वक्त उसे कुछ धुआं दिखाई देता है और धुएं के पास जाती है तो वह देखती है कि एक लड़की है जो कि कराह रही है, तड़प रही है और चिल्ला रही है। फिर रसोइया दबे पाँव वहाँ से भागती है और आवाज़ देती है तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वह बाथरूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो उससे एक लड़की जलते हुए निकलती है। लोग उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं होता तो एक ई रिक्शा को बुलाया जाता है और ई रिक्शा पर उसको बिठाकर वहाँ के जो पीएमसीएच हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाया जाता है। डॉक्टर पूछ रहे थे कि इसका नाम क्या है, इसका परिवार वालों का नाम क्या है, इस रहने वाली का कहाँ के है, लेकिन जो भी स्कूल के स्टाफ थे वह इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। और इसका जो जो लड़की जली हुई थी 90% जल गई थी। यह लड़की को लवारिस में नाम दिया जाता है और फिर इसका इलाज चालू होता है। फिर पुलिस डॉक्टर को लगता है कि यह जो मामला है वह पुलिस का है, इसलिए कि इसको जलाया गया है, या तो अपने से जलाई है खुद को या कोई और इसको जलाया है। डॉक्टर तुरंत ही पुलिस को खबर करती है, पुलिस आती है और फिर उस लड़की से थोड़ा बहुत पूछताछ करती है। तब तक पता चलता है कि यह लड़की का नाम जोया है। फिर जोया के परिवार वालों को बताया जाता है। जोया के परिवार वालों आते हैं और अपने बेटी जोया को देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और उन लोग को होश माने अपने आप को खो बैठते हैं और वहीं पुलिस के साथ भाषाभाषी करने लगते हैं, डॉक्टर के साथ भाषाभाषी करने लगते हैं। और जो उनके घर वालों थे वह बोलते हैं कि यह मेरी बेटी के साथ कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो फिर स्कूल जाया जाता है, ले जाया जाता है उनके परिवार वालों के और बताया जाता है कि इस बाथरूम के कमरे में आपकी बेटी जल रही थी और निकाला गया और हॉस्पिटल लेके जाया गया। जोया के परिवार वाले अपने आपा खो देते हैं और कुछ जो गांव वाले थे वह मिलकर स्कूल स्टाफ और पुलिस के ऊपर हाथापाई करने लगते हैं। वहां जब हाथापाई किया हो जाता है तो हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर के साथ हाथापाई करने लगते हैं और फिर अपना बेटी जोया से पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बस जोया यही बोल पाती है कि हमें किसी ने जला दिया, हमें किसी ने जला दिया। और यह बात सुन के उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होता है और गुस्सा भी आता है। और वहाँ भी जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ हो या पुलिस कर्मचारी हो या तो फिर स्कूल के स्टाफ हो, सारे लोग को मारने पीटने लगते हैं। फिर पुलिस इन लोगों के ऊपर काबू पाती है, इन लोग को समझाती है कि जो भी इसमें गुनहगार होगा उसको सज़ा मिलेगा। फिर जोया के परिवार वालों और गांव वालों शांत होते हैं और फिर जोया तब तक डेट कर चुकी थी। इसका बॉडी को पोस्टमार्टम होता है और परिवार वालों को इसका बॉडी को सौंप दिया जाता है। परिवार वालों इसके अंतिम संस्कार करते हैं और इधर पुलिस पूरा अपने तरफ से छानबीन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उस बाथरूम के पास जाती है पुलिस तो देखती है कि एक केरोसिन तेल का बोतल पड़ा हुआ था और वहाँ बाकी कुछ भी नहीं था। और जो जिस बाथरूम में जोया को जलाया गया था उस बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि
अगर बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक है तो व्यक्ति अगर जोया को जलाता है तो वह अंदर से बाहर कैसे आया बिना दरवाज़ा को खोले हुए। पुलिस को फिर लगता है कि जोया खुद के ऊपर केरोसिन डाल के खुद को आग तो नहीं लगाई है, लेकिन फिर पुलिस को याद आता है कि जोया अपने बयान में बता रही थी कि किसी ने हमें जला दिया। पुलिस पूरे अपने तरफ से छानबीन कर रही है और जोया के एक जो सहेली जिन्नत थी उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही थी कि जोया किसके बारे में बोल रही थी और क्या-क्या बोल रही थी। जिन्नत वही सब कुछ बताती है जो कि जोया उसको बताई थी, लेकिन कौन सर थे, कौन मैडम थे, वह चीज़ जोया भी अपने सहेली को नहीं बता पाती है। इस वजह से जो जिन्नत थी वह पुलिस के सामने यह चीज़ नहीं बोल पा रही थी। लेकिन पुलिस हर तरह से छानबीन कर रही है कि पहले कातिल को पकड़ा जाए और उसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाया जाए। लेकिन इधर जो गाँव वाले और उसके परिवार वालों पुलिस के ऊपर और स्कूल के स्टाफ के ऊपर जो मारपीट करते हैं, टोटल 22 आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और इन लोगों को पुलिस पकड़कर जेल लेके जाएगी और फिर अदालत इन लोगों को क्या कुछ सज़ा देती है या जुर्माना लेकर छोड़ देती है। लेकिन जिनका बेटी के साथ ऐसा होता है उनका दर्द उस टाइम का उन्हीं लोग के ऊपर बीतता है और उन लोग अपना आपा खोकर इस तरह का कदम उठा लेते हैं। लेकिन कानून में इस तरह का काम करना गलत होता है, जिस वजह से इन लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। जोया का कत्ल का जब तक खुलासा नहीं होता, जब तक इसका मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है, तब तक यह कहानी अधूरा है। जब भी जोया का कातिल पकड़ा जाएगा तब उसका वीडियो दूसरा पार्ट में आएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।